मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, तुमने उससे पूछा कि क्या हुआ? आप इतना धीरे क्यों बोल रही हैं माँ? तुम्हारा भाई सो रहा है ना? लेकिन वो कमरे में है ही नहीं तो सोएगा कैसे? वो कल रात से घर आया ही नहीं। आप लोग जानते हैं वो बॉक्सिंग करता है? पता नहीं वो घटिया जगह उसे कहां से मिली, जान पर खेलता है। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। माँ उस गधे को ऊपर वाला भी नहीं बचाएगा। ऐसा नहीं कहते बेटा। ये खुदकुशी है और कुछ नहीं है। पागल हो चुका है वो। जेल से निकलने के एक हफ्ते में उसने फिर से अंदर जाने की तैयारी कर ली है। पैसों के लिए फाइट करता है। मेरे बारे में बातें हो रही हैं? क्या मेरी तारीफ कर रहा था? तुम्हें ये चोट कैसे आई? गुने कह रहा है तुम रेसलिंग करते हो। ये देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया है। तो तुमने दिन में इंसानों वाले काम करने की सोच ली है? हाँ पापा, जरा टेस्ट तो करके देखिए। इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो इस पर अपना साइन भी कर देते, कूजे तूफानी। हाँ कर दूंगा, और फिर पूरी दुनिया उस नाम को हमेशा याद रखेगी। और तुझे तो करके बताऊंगा। क्या कहा? अगर तू कामयाब होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, और मैं तेरी कामयाबी पूरी दुनिया को बताऊंगा। तू मेरा भाई है, पर तू अपनी जान खतरे में डालता है। मुझे फिक्र होती है। मत कर फिक्र। आज के बाद मुझे इस घर में कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। कोई ये नहीं जानता कि मैंने कितना सहा है, वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। इसलिए मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हाँ मैं जानता हूं मैं खतरे में पड़ सकता था, पर मैं ठीक हूं। इतना सब होने के बावजूद भी मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आप लोग मेरी इतनी फिक्र करो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं कुजे। देखो माँ, मैं कुछ साबित नहीं कर रहा हूँ। और आपको क्या लगता है मैं इसीलिए फाइट करता हूँ? फाइट करने का मुझ में टैलेंट है, और अच्छा ही है ना। क्या प्रॉब्लम है? लाइफ में मैं फाइट तो फ्री में नहीं करता। कम से कम पैसे तो मिलते हैं मुझे लड़ने के। अपने बलबूते पर कमाता हूँ मैं। देखते हैं कब तक कमा पाएगा। सुन, अगर तुझे सच में ये करना है तो मुझे तेरा नाम किसी हेल्थ क्लब में रजिस्टर करवाने दे, फिर जो चाहे कर। अगर हो सके तो आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर। अच्छा, तो इसका मतलब तेरे मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा है ना? गुने, मुझे तो लगता है ये सिर्फ मुझे मारना चाहता है और दूसरों पर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है। तुझे सिर्फ मुझे से प्रॉब्लम है। साफ साफ क्यों नहीं बोलता? चुप रहो गुने। इतना भी ख्याल नहीं कि मैं बैठा हूं। अपने बाप के सामने लड़ते हुए शर्म नहीं आती? चलो अब तुम दोनों हाथ धोकर आओ, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। बहस बाद में कर लेना। कुछ चलो बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है। आज जल्दी उठकर उसने नाश्ता बनाया है हम सबके लिए। मैं चलता हूं। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। तुमने आटा खुद गूंदा है? अगर थोड़ी मेहनत करो तो तुम अच्छों को मात दे सकते हो। फिर मैं बेकरी की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल सकता हूं। बस यही तो मैं नहीं चाहता। मेरा यहां रहने का कोई इरादा नहीं है।
मॉर्निंग मिस जेमरे, मेरा नाम सर्पिल है। मैं केटीएन एजेंसी से बोल रही हूँ। आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलिए। एक्चुअली आज आपको एजेंसी बुलाना था। एक नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू होने वाली है। एक एड फिल्म का प्रोजेक्ट है, तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, मैं बहुत सारे ऑडिशंस दे चुकी हूँ। अब मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे बहुत सारा काम है। तो आप अपना काम खत्म करके आ जाइए। नहीं आ सकती। मैं ऑलरेडी एक फिल्म साइन कर चुकी हूँ। सो आई एम इन अ कॉन्ट्रैक्ट। रियली? हाँ, लीड रोल है। एक बड़े प्रोडक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगी। कौन सा प्रोडक्शन हाउस है? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे किसी से कुछ भी डिस्कस करने की परमिशन नहीं है। ओह, आई सी। एनीवे, मुझे कंसिडर करने के लिए थैंक्स। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मैं जरूर आती। नो प्रॉब्लम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे। यू टू। सुबह सुबह किसका फोन था? एजेंसी से फोन आया था। तो खुश होने की जरूरत नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मिस्टर बारिस ने एजेंसी में बात नहीं की, बेकार ही निकला। देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर मुझसे हो नहीं पा रहा है। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। अच्छा, तो मॉडल बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, सिर्फ कैमरा में पोजेस ही तो देने होंगे। और तुम फैशन मैगजीन की मॉडल से तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। बैठो, ये पियो। मुझे जाना है। अरे बैठो ना, पी लो। मॉम, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। वैसे कल रात को तुम रो क्यों रही थी? बताओ ना बेटा, मुझे बताओ ना, क्या हुआ था? ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। जेमरे, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और तुम सिर्फ मेरे लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं हो। जो भी मिलता है उसका दिल जीत लेती हो। अगर तुम्हारी उससे नहीं बनती है तो उसे छोड़ दो ना। बस करो मॉम, इसीलिए मैं आपको कभी कुछ भी नहीं बताती। आप हमेशा हर चीज नेगेटिवली देखती हैं। अगर अभी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो आगे जाकर ये और भी बढ़ जाएंगी। यकीन मानो, बहुत परेशान हो जाओगी और ये रोना धोना जिंदगी भर के लिए कम नहीं होगा। आई लव यू मॉम, सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा।